ए मीठा मीठा राम राम बेन बेटा ने सारिया ने राम राम। मैं थने जेठ मास की निर्जला एकादशी की बात थने सुनाऊं थे सब सुनया प्रेम और व्रत भी करया। ओ बड़ो व्रत है सब एकादशी के सारी एकादशियां आई एकादशी एक बड़ी है जो कोई एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, व्रत करना चाहिए, बात भी सुननी चाहिए, दान पुण्य भी करना चाहिए। तो मैं थने बात सुनाऊं। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। वे मुझसे नित्य कहा करते हैं कि भीमसेन तुम एकादशी का भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात मुझसे भूख सह नहीं जाती मैं दान करूंगा और विधि पूर्वक केशव का पूजन करूंगा, परंतु बिना उपवास की एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले। भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अनंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होते हैं तो दोनों पक्ष की एकादशी का भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महायोधे एक बार भोजन करने से भी मुझसे नहीं रहा जाता, फिर उपवास कैसे करूंगा। यह महामुनि वरक नाम का अग्नि सदा मेरे पेट में रहता है। जब मैं बहुत सा अन्न खाऊं तब वह शांत होता है। महामुने मैं एक उपवास कर सकता हूँ जिसे स्वर्ग मिल जाए। उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूंगा, इसलिए नित्य करके एक व्रत बतलाए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, नराधीप तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुना है, परंतु कलयुग में उस धर्म करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। सरल उपाय थोड़ा धन और कम परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि मैं तुम्हें से कहता हूँ, जो कि सब पुराणों का सार है। जो दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी का वचन सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डर कर बोले, हे पितामह मैं क्या करूं, मैं उपवास नहीं कर सकता, इसलिए हे प्रभु बहुत फलदायक एक ही व्रत को मुझसे कहिए। व्यास जी बोले कि वरसवा मिथुन के सूर्य में जेठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसका यत्न पूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। महासंवेर श्रवण का दाना जिसमें डूब जाए इतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है। यह शरीर का पवित्र करने वाले है। गुरु के कान की तरह हाथ करके मास से भर जल पीना चाहिए। उससे थोड़ा सा अधिक जल पीने से मदिरा पान के समान होता है। और कुछ ना खाए नहीं तो व्रत भंग हो जाते हैं। एकादशी सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल पान ना करे। ऐसा करने से 12 महीने की एकादशी
का फल उसको बिना यत्न से मिल जाते हैं। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल से स्नान करके ब्राह्मणों को जल और श्रवण का दान करे। फिर व्रत करने वाला कर्तक कर्तक होकर ब्राह्मण सहित भोजन करे। और भीमसेन इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होते हैं उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती है उसका फल इस एकादशी व्रत करने से मिल जाती है, इसलिए इसमें संदेह नहीं है। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण ने मुझसे कहे है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी का निहार करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं। कलयुग में द्रव्यदान से शुद्धि नहीं है, समर्थ संस्कार से भी सद्गति नहीं होती। इस दुष्ट कलयुग में वैदिक धर्म भी कहा है वह वायुपुत्र बार बार विशेष क्या करूं, दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन ना करे। जेठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थ से जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल होता है वह फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाते हैं। उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जल एकादशी का व्रत किया, तभी इसका नाम भीमसेन विख्यात हो गए। और भोपाल इसी प्रकार से पापों का दूर करने के लिए तुमने ये यत्न पूर्वक इसका व्रत और भगवान का पूजन करो। ये अनंत है। देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों का वश में करके सदा पूर्वक व्रत को करे। स्त्री अथवा पुरुष का सुमेरवा में दर चाले पर्वत के समान भी पाप हो तो एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो कोई उपवास कर के रात्रि में जागरण करते हैं और निर्जला के दिन अन्न हो वस्त्र शयन आसन कमंडल छत्र पादुका उनका सुपात्र को दान देते हैं। वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य भक्ति से इस कथा को सुनते तथा कहते हैं वह दोनों नहीं संदेह स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य ग्रहण में श्राद्ध करने से जो फल मिलता है वह इसके सुनने वाले को मिलता है। दातुन करके इसका नियम करे। मैं केशव भगवान का प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवा एकादशी का व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूंगा। द्वादशी के दिन गंध पुष्प जल और दीपक से देवताओं को गे ईश्वर
वामन भगवान जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करे। यह देवताओं को ईश्वर है, इंद्रियों को ईश्वर है, संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश और पंखी के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के लिए शक्ति के अनुसार कलश देना चाहिए। इस प्रकार जो पवित्र और पापों का दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता हूँ, वह सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। बोलो एकादशी माता की जय।